हे माय हॉरर व्यूअर्स, कैसे हो सभी? आई होप अच्छा होंगे। तो गाइस, फिर से एक नए हॉरर स्टोरी आ चुकी है। अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आपको हैप्पी गणेश चतुर्थी माय ऑल फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 2025 मुंबई के पास एक छोटा सा गांव देवीपुर, जहां गणेश चतुर्थी का उत्सव हर साल भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गांव का प्राचीन गणेश मंदिर, जो सैकड़ों सालों से वहां की शांति और समृद्धि का प्रतीक है, इस बार एक भयानक रहस्य का केंद्र बनने वाला था। एक युवा यूट्यूबर अर्जुन अपने वायरल व्लॉग के लिए इस पवित्र उत्सव को रिकॉर्ड करने आया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने एक प्राचीन श्राप को जगा दिया। मंदिर की कोठरी में छिपा एक रहस्य, एक भटकती आत्मा और गणेश जी की भक्ति की शक्ति। ये कहानी एक ऐसी डरावनी यात्रा है जहां हर मोड़ पर भय, सस्पेंस और अलौकिक शक्तियों का सामना होगा। क्या अर्जुन और उसकी दोस्त रिया इस श्राप से बच पाएंगे, और क्या भगवान गणेश की कृपा उन्हें इस भयावह रात से निकाल पाएगी? देवीपुर के प्राचीन गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के लोग रंग बिरंगे पंडाल सजा रहे थे और हवा में लड्डुओं और मोदकों की खुशबू तैर रही थी। अर्जुन, एक 2 साल का यूट्यूबर, अपने चैनल थ्रिल वाइब के लिए कुछ अनोखा कंटेंट चाहता था। उसकी दोस्त रिया, जो थोड़ी धार्मिक थी, और उसका छोटा भाई समीर, जो हमेशा मस्ती में रहता था, उसके साथ थे। मंदिर के पुजारी पंडित श्याम लाल ने सभी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, इस मंदिर के गणेश विग्रह को कभी बाहर नहीं ले जाना, इसके साथ एक प्राचीन श्राप जुड़ा है। अर्जुन ने इसे महज एक कहानी समझा और अपने व्लॉग के लिए कुछ डरावना कंटेंट शूट करने की ठानी। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा था, अर्जुन और रिया चुपके से मंदिर की एक पुरानी कोठरी में घुस गए, जहां गणेश जी का प्राचीन विग्रह रखा था। वहां उन्हें एक धूल भरा संदूक मिला, जिसे अजीब सी सिसकियां और फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। संदूक खोलते ही अर्जुन को एक छोटी सी गणेश मूर्ति मिली, लेकिन इस मूर्ति की आंखें लाल चमक रही थीं और इसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रिया ने डरते हुए कहा, अर्जुन, इसे वापस रख दो, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अर्जुन ने मूर्ति को अपने बैग में डाल लिया, सोचकर कि ये उसके व्लॉग के लिए सनसनीखेज होगा। उसी रात अर्जुन के घर में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर एक छाया दिखी, एक मानव जैसी आकृति जिसके सिर पर सूंड जैसी चीज थी। रात को उसके कमरे में ठंडी हवा चली और एक भारी आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम्हारा अंत निश्चित है, एक डरावनी आवाज में कहा गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रिया को फोन किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन, ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, हमने कुछ गलत छू लिया है, रिया ने चिंतित होकर कहा। अगली सुबह गणेश चतुर्थी का पहला दिन था, जब गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। पंडाल में रखे मोदक रातों रात गायब हो गए। मंदिर के दियों से लाल रंग का तेल बहने लगा। रात को गांव के कुत्ते एक भयानक स्वर में रोने लगे। अर्जुन के घर में चीजें अपने आप हिलने लगीं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। उसके फोन में बार बार उस कोठरी का वीडियो अपने आप चलने लगता। हमें पंडित जी से बात करनी होगी, ये गणेश जी का क्रोध नहीं, कोई और शक्ति है, रिया ने भयभीत होकर कहा। पंडित श्याम लाल ने एक भयावह कहानी सुनाई। 100 साल पहले एक लालची जमींदार रघुनाथ सिंह ने मंदिर की जमीन हड़पने के लिए एक प्राचीन गणेश मूर्ति को तोड़ दिया था। उस मूर्ति में एक भक्त की आत्मा कैद थी, जिसने गणेश जी की भक्ति में अपनी जान दी थी। उस भक्त की आत्मा ने श्राप दिया कि जो भी इस मंदिर की पवित्रता भंग करेगा, वह उसकी छाया से मुक्ति नहीं पाएगा। पंडित जी ने कहा, तुमने उस मूर्ति को छुआ, अब वह आत्मा तुम्हारे पीछे है, केवल गणेश जी की कृपा ही तुम्हें बचा सकती है। उसी रात अर्जुन ने एक भयानक सपना देखा। एक विशाल चूहा, गणेश जी का वाहन, उसे मंदिर की ओर ले जा रहा था। वहां गणेश जी की मूर्ति ने उससे कहा, मेरे भक्त की आत्मा को शांति दो, वरना यह तुम्हें और पूरे गांव को नष्ट कर देगी। अर्जुन की नींद डर से टूट गई और उसने देखा कि उसका कमरा मोदकों से भरा हुआ था, लेकिन हर मोदक पर खून के धब्बे थे। अर्जुन, रिया और समीर ने फैसला किया कि वे उस आत्मा को शांत करने का रास्ता खोजेंगे।
रिया ने अपने फ़ोन में एक ऐप का इस्तेमाल किया जो प्राचीन ग्रंथों को डिकोड कर सकता था। उन्होंने मंदिर के अभिलेखागार में एक पुराना ग्रंथ खोजा जिसमें लिखा था कि श्राप को तोड़ने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें गणेश जी की मूल मूर्ति को पवित्र नदी में विसर्जित करना होगा। लेकिन मूर्ति को ले जाने का मतलब था उस आत्मा का सामना करना। रात को जब वे मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे थे, हवा अचानक ठंडी हो गई। मंदिर के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और एक भयानक छाया प्रकट हुई। उस छाया का चेहरा रघुनाथ सिंह जैसा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और उसकी सूंड जैसी नाक हवा में लहरा रही थी। तुम मेरी मूर्ति नहीं ले जा सकते, ये मेरा है, छाया ने गुस्से में कहा। अर्जुन और रिया डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन समीर ने गलती से मूर्ति को छू लिया। तभी छाया ने समीर को हवा में उठा लिया और उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। हे गणपति, हमें बचाओ, अर्जुन ने विनती की। तभी मंदिर में एक तेज रोशनी चमकी। गणेश जी की बड़ी मूर्ति की आंखें चमक उठी और एक विशाल चूहा प्रकट हुआ जो छाया की ओर दौड़ा। छाया ने चीखते हुए समीर को छोड़ दिया और वह चूहा उसे मंदिर के गर्भगृह की ओर खींच ले गया। अर्जुन, रिया और समीर ने पूजा शुरू की। पंडित जी ने बताया कि श्राप को तोड़ने के लिए मूर्ति को नदी में विसर्जित करना होगा और इसके लिए गणेश जी का आशीर्वाद चाहिए। जैसे ही पूजा शुरू हुई, मंदिर में एक भयानक तूफान आ गया। हवा में चीखें गूंज रही थीं और छाया बार बार प्रकट होकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार गणेश जी का चूहा उसे रोक देता। विसर्जन की रात, जब गांव के लोग नदी के किनारे जुलूस में जा रहे थे, छाया ने आखिरी बार हमला किया। उसने पूरे पंडाल को हिला दिया और नदी का पानी लाल हो गया। अर्जुन ने डरते हुए मूर्ति को नदी में डुबोया और तभी एक चमकदार रोशनी नदी से निकली। गणेश जी की एक विशाल आकृति प्रकट हुई, जिनके हाथ में परशु और कमल चमक रहे थे। उन्होंने छाया को अपनी ओर खींचा और कहा, तुम्हारी लालच ने मेरे भक्त की आत्मा को बांध रखा था, अब वह मुक्त है। छाया चीखते हुए गायब हो गई और नदी का पानी फिर से शांत हो गया। गणेश जी की आकृति ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे भक्त को मुक्ति दी, अब मेरी कृपा तुम पर है, अपनी जिज्ञासा को सही दिशा दो। इसके बाद एक हल्की सी हवा चली और गणेश जी की आकृति गायब हो गई। विसर्जन के बाद गांव में शांति लौट आई। अर्जुन का व्लॉग, जिसमें उसने पूरी घटना रिकॉर्ड की थी, वायरल हो गया। लेकिन इस बार उसने अपने चैनल का नाम बदलकर गणेशा वाइब्स कर लिया और गणेश चतुर्थी के पर्यावरण अनुकूल उत्सवों को प्रमोट करने का फैसला किया। रिया और समीर ने भी गांव में एक छोटा सा गणेश मंदिर बनवाया, जहां हर साल भक्त पूजा करने आने लगे। एक रात अर्जुन को फिर से सपने में गणेश जी दिखे। इस बार वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने मेरे भक्त की आत्मा को शांति दी, अब तुम मेरे भक्त हो, अपने काम से दुनिया को प्रेरणा दो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और उसने अपने जीवन को भक्ति और अच्छे कर्मों के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। तो गाइस, स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।